हाय गाइस। हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज पीयू मेरे साथ व्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो पीयू को बोलना नहीं आता, बट अपनी टूटी फूटी आवाज़ में कुछ तो भी बोल रही थी। तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने बीपीएससी TRE 3 का रिजल्ट देखा? उसमें मैथ्स की कट ऑफ आपने देखी कितनी ज़्यादा हाई गई है, 102 गई है। उसको देखने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा था, क्योंकि मैं बीपीएससी TRE 4 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मेरा TGT के लिए मैथ्स है और PGT के लिए कंप्यूटर साइंस है। तो वैसे मेरा ज़्यादा फोकस TGT मैथ्स के लिए ही था, बट अब मैंने जितना भी TGT मैथ्स के लिए पढ़ा है उसको वहीं पे स्किप करके अब सिर्फ कंप्यूटर की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि कंप्यूटर में वैकेंसी भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी कम है और वहाँ पर स्कोर करना भी अच्छा है। तो मैं अब सेफ जोन पे चलूँगी, उसी को पढ़ूँगी। और मेरी जो लोग कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप सो वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और बहुत कम टाइम है, ऐसा मत मान के चलिए कि बहुत टाइम है, बहुत आएगा तब पढ़ेंगे। अगर अचानक से आ गए तो क्या करेंगे? तो पहले से प्रिपेयर रहना इज़ बेटर दैन लास्ट में प्रिपेयर करने से अच्छा। उसके बाद ना मुझे आज लाइब्रेरी जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, 11 बज चुके थे, बट मम्मी जी घर पर नहीं थी, तो मुझे आज पीयू को लेकर ही सारा काम करना पड़ रहा था और मम्मी जी का वेट कर रही थी। मम्मी जी आज बाहर गए हैं और उसकी वजह से मैं लाइब्रेरी जा नहीं सकती थी। फिर मम्मी जी के इंतज़ार में मैंने फिर रोटियां बनाना शुरू कर दी पापा जी के लिए। रोटी बनाने के साथ साथ आज मुझे एक और बात याद आ रही थी कि आज मैंने अपना रूटीन नहीं डिसाइड किया था। जैसा कि मैं अपने ब्लॉग्स में बताती हूँ कि मैं हर रोज़ उठने के बाद रूटीन डिसाइड करती हूँ कि मुझे करना क्या है, बट आज सवेरे सवेरे बहुत भागम दौड़ थी, जिसकी वजह से मैं अपना रूटीन डिसाइड नहीं कर पाई थी। रूटीन डिसाइड करने से ये होता है ना कि आपका फोकस रहता है, डायरेक्शन रहता है कि हाँ मुझे आज दिन भर में इतना काम करना है, उतना काम कर लेंगे। फोकस होने से नहीं होता, फोकस के साथ डायरेक्शन भी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता रहता है कि लास्ट में एंड में मुझे वहीं जाना है। और अगर फोकस का क्या है, वो तो कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, कभी इधर भटक जाएगा, उधर भटक जाएगा। बट अपने मन को समझाना पड़ता है, नहीं हमको ये काम नहीं करना है। इसमें टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो हो जाता है समझाते समझाते। तो यहाँ पर मम्मी जी आ चुकी थी, सबको खाना पीना खिलाने के बाद अब मैं अपनी लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो गई थी। अब ये 11:30 हो रहे थे जहाँ मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी। बट जाने से पहले मैंने अपने आप से ये जो पेन है ना मेरी, ये बहुत अच्छी पेन है। इससे मैंने अपना सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और बहुत ही अच्छी चलती है और इससे बहुत ही अच्छी राइटिंग आती है। मैक्सिमम टाइम मैं इसी पेन से अपना एग्ज़ाम देती हूँ। बनारस आने के बाद मैंने यही पेन ज़्यादा यूज़ की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना रूटीन डिसाइड किया। रूटीन डिसाइड करके फिर मैं जाऊँगी लाइब्रेरी। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने अपनी एक ईयरिंग नहीं पहनी है कैमरा में देखते देखते। तो फिर मैंने सोचा कि पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी ईयरिंग्स पहनूँगी, क्योंकि गोल्ड वाली ईयरिंग्स मुझे निकालनी पड़ गई थी जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम देने गई थी, तो वो मैंने निकाल दी थी। तो उसके बाद फिर मैंने ये आर्टिफिशियल पहन लिया था, तो फिर गोल्ड वाली पहनी नहीं थी। उसके बाद इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और प्लीज़ बी फोकस, बी डिसिप्लिन। अपने आप को जितना डिसिप्लिन रखने की कोशिश करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मोटिवेशन तो एक ही दिन का होता है, लेकिन डिसिप्लिन रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय।